सो सुबह हुई है और काफ़ी ही, अभी तो खुली सुबह है बट बादलों का साया है तो बारिश हो सकती है। एंड माई बाइक इज़ रेडी। मैंने चेन क्लीन ल्यूब कर ली है इसकी। बाकी इसकी चेन ना बहुत लूज़ हो गई है, तो ज़रूरत पड़ी तो रास्ते में इसको टाइट करवा लूँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेपाल इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके बडनी वाले बॉर्डर से आई थी मैं, जो उस तरफ कृष्णानगर पड़ता है। तो उसके 40 किलोमीटर बाद ट्रैवल करने के बाद मुझे तुलसीपुर में जाके ये स्टे मिला रात में, जहाँ पे मुझे चैन की नींद आई फाइनली, क्योंकि रास्ते में तो और कुछ भी नहीं था एंड आई थिंक आगे भी काफ़ी दूर तक कुछ नहीं है। तो स्टे मस्त हो गया अपना और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अभी बस निकलने का टाइम है। आज यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाना है, डायरेक्ट घर जाना है। और नेपाल से मैं एक सुवेनियर भी लेके आई अपने साथ। ये देखो मेरी बाइक का हैंड गार्ड, बिना इसके कितनी अजीब सी लग रही है, बट कोई नहीं, ये दर्शाता है कि मैं मुक्तिनाथ गई थी, लोअर मुस्तांग गई थी। चलो अभी निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। आज हाईवे की राइड रहने वाली है। सो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, तो लेट्स गो। इससे पहले बारिश शुरू हो जाए। बादल तो हो गए हैं क्योंकि 660 किलोमीटर्स, कल मैंने 280 किलोमीटर्स कवर किए थे और टोटल अपने इस राइड के हो गए हैं 2160 किलोमीटर। अभी निकलते हैं। कुछ तो हुआ है बाइक में। भैया मैकेनिक की शॉप है इधर? मैकेनिक की शॉप कहाँ होगी इधर? जाएंगे तो बोर्ड पे ही मैकेनिक है। इधर इस साइड है? ठीक है। थोड़ी सी भी पावर छूटते ही ये बंद हो जा रही है, तो शायद वो चेन की वजह से है। अरे 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 अरे, क्या हो गया? बंद हो गई फिर से। नो 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 नो, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसे तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। दिस बाइक इज एक्टिंग अप नाउ। चलो चलो चलो। नहीं यार, व्हाट आर यू डूइंग मैन? हाँ जी ठीक है। आगे चौराहा पड़ेगा। क्या यार, आई थिंक चेन की वजह से ही ऐसा कर रही है। अभी टाइट करवा के देखती हूँ। आगे देख के चलो अंकल। बाइक का मैकेनिक चाहिए। बाइक का मैकेनिक इधर। चेन टाइट कर दोगे बाइक की? बाइक के आगे से थोड़ा सा आगे है, मिस्त्री है बाइक वाला। आगे से राइट? ठीक है। कितनी बार बंद होगी? यहाँ से राइट। किधर है?
किधर है किधर है किधर है किधर है, पूछना पड़ेगा। वो है क्या? अंकल जी बाइक का मैकेनिक कहाँ है? मैकेनिक मैकेनिक हाँ हाँ, ये सब मैकेनिक है, ठीक है। ये रहा भैया। भैया जी एक बार ही आना। ये ना बार बार बंद हो रही है, तो शायद चेन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है। चेन टाइट कर दो आप एक बार। हाँ जी बंद हो जा रही है। हाँ जी बंद हो जा रही है का? हाँ, चेन ढीली है, एक बार देखना। बहुत ढीली है क्या? टाइट है तो बाइक बंद हो रही है बीच बीच में। इधर लगा दूँ? है ही नहीं कोई बाइक का मैकेनिक इधर। भगवान भरोसे चलेगी अब ये। कोई देख ही नहीं पा रहा, या तो बारिश का पानी चला गया है इसमें, इसलिए मिस मार रही है इतना। चेन तो नहीं है इतनी लूज़। लखनऊ 219, बरेली 423। क्या होंडा सिटी, इस होंडा सिटी के मोड्स देखना भाई साहब। पीछे वाले विंडो पे, विंडशील्ड पे क्या करवा रखा है। बाइक फ़िलहाल तो सही चल रही है। आई थिंक या तो पानी गया है इंजन में, या हो सकता है फ्यूल टैंक में भी गया हो, कुछ भरोसा नहीं है। या हो सकता है फ्यूल की वजह से भी ऐसा हो रहा हो, पेट्रोल की वजह से। घर जाके एक बार थोरो चेकिंग होगी इसकी। पंकज को काम सौंपा जाएगा अच्छा वाला। गोंडा है यहाँ से 53 किलोमीटर्स। ये राप्ती रिवर आ गई है भाई। कोई भी कैसे भी चल रहा है, सच बता रही हूँ। बिजलीपुर, शंकरपुर। एम्बुलेंस को तो जगह दो भाई। काफ़ी ज़्यादा रश है इधर। पचपन किलोमीटर मुझे इसी रोड पर चलना है। हेलमेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर। बस की पीछे वाली विंडशील्ड ही गायब है, शीशा टूटा हुआ है, साइड से छिली हुई है। इतना ऊपर चढ़ के किसने मारा है इसको? यहाँ से बाराबंकी आएगा सीधा, 90 किलोमीटर्स दूर है, और अभी तक हाईवे नहीं आया है। कितने 2.5 घंटे से मैं इन्हीं रास्तों पे चल रही हूँ। अरे अरे अरे, और बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है। डोरेमोन के गुब्बारे। ये है घाघरा रिवर। कितनी दूर तक ब्रिज बना हुआ है, देख रहे हो कितना लंबा ब्रिज है ये। अभी मेरा ड्रोन सही होता तो मस्त एक ड्रोन शॉट आता इधर, बट ड्रोन भी मर चुका है, बाइक भी सही से काम नहीं कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है, घर जाके, दिल्ली जाके काफ़ी कुछ नया लेना है। पर लुक एट दिस ब्रिज यार, कितना लंबा है।
और ये ऐसा कर्व है तो सही लग रहा है साइड से देखने में। अभी मैं सीतापुर के आसपास चल रही हूँ और आई थिंक ये वाला रूट पूरा यूपी के अंदर अंदर से लेकर ही जाएगा। नो एक्सप्रेसवेज, अभी तक तो दूर दूर तक कोई एक्सप्रेसवे नहीं आने वाला है। सुबह से मैं 150 किलोमीटर चल चुकी हूँ और ऐसा ही रास्ता है। ये तो बंद है रास्ता। आ, 300 किलोमीटर नॉर्मल हाईवेज़ पे चलने के बाद अब बारी है गंगा एक्सप्रेसवे चढ़ने की। अब होगा टोल का कार्यक्रम शुरू। बंद है, ये सब बंद है, एक ही खुला है। चलो अब सीधा दिल्ली वाले एग्ज़िट पे ही उतरना है। देखते हैं यहाँ से कितना टोल पे करना पड़ेगा। एक 101.8 1200 का पेट्रोल आया है, 12 लीटर। चलते हैं। ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ रुक के मैंने खाना खाया था, आलू पेटी खाई थी जहाँ पे। ₹195 195। तो मैं दिल्ली में एंट्री कर चुकी हूँ और फिर से इंजन लाइट आ गई है इस बाइक पे। ये क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है। थोड़ी सी भी पावर छोड़ते ही मिस मार रही है और बंद हो जा रही है। आई थिंक इट्स टाइम गाइज, इट्स टाइम। सबसे पहले इसको चेक कराऊंगी जाते ही। कल ही दिखाते हैं इस बाइक को क्या दिक्कत है इसमें। दिल्ली में तो बढ़िया गर्मी है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू पंछी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। कितना ध्यान रखती हूँ मैं तेरा, हर राइड से पहले सर्विसिंग होती है, सारे पार्ट्स एकदम नए रहते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू मैन। घर पहुँचा दे बस एक बार मुझे, देन विल टेक यू टू मैकेनिक। और अभी आई नो विंडशील्ड गंदी है, मैं रुक के साफ़ करना नहीं चाह रही, मतलब मैं बाइक बंद नहीं करना चाह रही बेसिकली। तो घर पहुँचती हूँ फटाफट से, एक सांस में खींचना है अब मुझे इसको घर तक। जैसे भी थोड़ी ही स्पीड कम हो रही है ना, अभी जैसे देखो ये है, अभी स्पीड कम है और ये बंद हो गई। लुक, लो जी घर आ गए हैं। अंदर जाइए, चलो अंदर करते हैं इसको।
इंजन लाइट अभी तक नहीं गई इसकी। हाँ, फाइनली आई एम बैक होम नेपाल की राइड करके। पंखा चला इसका, पंखा कितना ज़ोर से, बाइक का। आवाज़ 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 नहीं आ रही। आवाज़ तो आ रही, लेकिन हवा भी तो है। इधर है ना वो रेडिएटर है, रेडिएटर का पंखा चला। तो टोटल किलोमीटर्स की बात करते हैं। ये राइड अपनी रही 2820 किलोमीटर मम्मा। 2819 एक ऐसे ही मान लो, 1 किलोमीटर तो पैदल चली होंगी ना। फिर तो पूरा मिला के 21-22 भी हो सकता हाँ। है। सो घर तो मैं आ गई हूँ। ये राइड रही 2820 किलोमीटर की। टोटल अपनी बाइक के किलोमीटर्स हो चुके हैं 49169। 50,000 होने ही वाले हैं। 830 किलोमीटर रहते हैं बस। ठीक है, वो भी हो जाएंगे। बट उससे पहले ये बाइक मेरे को कल सर्विस सेंटर पे लेके जानी है और इसे थोड़ी देर चलने देते। रेडिएटर उसका इंजन गर्म हो गया होगा। नहीं कर दूंगी ना। नहीं, वो ख़राब हो रही है, वो बीच में मिस मार रही है। क्या ये ऐसी होने रही है? वो एक बार रेडिएटर बंद हो जाए उसका, फिर ऑफ़ कर दूँगी। या तो हो सकता है कि नेपाल में प्योर पेट्रोल था, फिर इंडिया आके E20 डला, तो वो मिक्स मैच होके बाइक को प्योर पेट्रोल की आदत हो गई, तो E20 पे एक्टिंग अप, शी इज़ एक्टिंग अप। तो आई डोंट नो क्या दिक्कत है, बट कुछ तो दिक्कत है। तो देखते हैं। अभी इसकी वारंटी भी है 50,000 किलोमीटर तक, तो 830 किलोमीटर बचे हैं अभी वारंटी के। तो कुछ होगा तो देखते हैं क्या दिक्कत है, पता नहीं। बाहर बुला लूँ? जैसे तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर है क्या वो? डोगड़ू बावला ही हो जाएगा। डोगड़ू डोगड़ू आने 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 इधर 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 इंस्टू। नो, अच्छा अच्छा, इधर आ 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 ये कैमरा ले रहा है। इधर आ 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 इधर आ। नो इनका वो तो कुछ नहीं है, स्वाति। स्वाति है इधर, कैमरा नहीं है। ए भाई ये बहुत पैसा हो रहा है। नहीं, चीजों को ये कैमरा क्यों छीन रहा है? मुझे लेना, मैं आई हूँ। इधर आ। भाई मैंने कैमरा को लिया, पकड़ के ऐसे हो रहा है। मीला बच्चा कैसा है इंस्टू? तो कैमरा इसका थोड़ी है, मेरे पास ले कुछ पकड़ नहीं ले। है। आ गई अब तुझे याद? आ गई याद? पता चल गया? डोगड़ू डोगड़ू इंस्टा नो। चल, गंदा बच्चा है तो गंदा बच्चा। सो कल रात में ये बाइक थोड़ी तो स्टार्ट हो रही थी, बट आज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। जिस तरीके के इसके सिम्टम्स हैं, अब लग रहा है कि स्पार्क प्लग में इशू है। तो मैंने आरी के सर्विस सेंटर कॉल किया था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, आप ले जाओ। तो अभी लेट्स सी कोई मैकेनिक आएगा आरी से। तो ये लो भाई, गई अपनी बाइक। अभी ऐसे ही रुक रुक के स्टार्ट हो रही है, मिस मार रही है, तो भैया शायद उसको ऐसे ही लेके जाएंगे सर्विस सेंटर तक। सो बाइक वापस आ गई थी सर्विस सेंटर से। बाइक में इशू क्या था, इसके स्पार्क प्लग में पानी चला गया था, तो इसका स्पार्क प्लग चेंज हुआ है। बाकी अभी तो सारी चीज़ सेम ही है। अभी ये ठीक कराना है, तो आज इसको ठीक कराने चलते हैं। इसका असल में ये अंदर जो नट होता है इसके, वो इसके अंदर ही टूट गया था। तो आधा इधर है, आधा अभी हैंडल बार में ही लगा हुआ है। तो ये ठीक कराना है। और सबसे मेन चीज़ जिसने पूरी राइड में परेशान किया था, वो है ये विंडशील्ड। इसको उतार के फेंकते हैं आज, डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं।
तो चलो स्पार्क प्लग का इशू तो ठीक हो गया, बाकी और जो छोटे मोटे वेयर एंड टियर है वो देखते हैं। ये वाला ठीक कराते हैं, विंडशील्ड को उड़वाते हैं। झंझट तो है इस विंडशील्ड में ना। सुबह से निकलने का ट्राई कर रही थी बट फिर बारिश हो गई, अब जाके बारिश रुकी और थोड़ा सूखा मौसम माहौल। तो ऐसा होता है ना कि राइड पे कितना ही भिगा लो यार, बारिश में घर आने के बाद ऐसे दिल्ली गुड़गांव में तो बाइक पे भीगने का मन नहीं करता। पूरा दिन बारिश होने के बाद अभी आप धूप देख रहे हो, इसलिए मैं फ्लीस पहन के आई घर से। बहुत टैनिंग हो गई भाई, और मेरे को तो धूप इतना अफेक्ट करती है, डायरेक्ट अगर सनलाइट मेरी स्किन पे पड़ जाए तो मेरी स्किन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और बहुत जलता है फिर, स्पेशली हाथों पे। और आज मैंने नए ग्लव्स पहने हैं अपने रेविट वाले। ये राइड पे तो मैं साथ लेके गई थी बट मौका ही नहीं मिला इनको निकाल के पहनने का, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ ये ग्लव्स। टॉप बॉक्स में रखे थे ना ये, और पानी बिखर गया था, तो टॉप बॉक्स में पंक्चर किट भी थी, तो पंक्चर किट में ग्लू होता है, तो वो ग्लू भी आई डोंट नो कैसे खुल वुल के पूरा मेरे इस ग्लव पे लग गया। तो ये कैसे भी साफ़ नहीं हुआ। बस अब एक ही तरीका बचा है इसको साफ़ करने का, वो है WD-40। तो घर जाके वो ट्राई करूँगी। आप ये येलो येलो स्पॉट्स देख रहे हो, ये पूरा ग्लू लगा हुआ है इस पर, उतर ही नहीं रहा है। और शिवरात्रि आने वाली है तो कावड़ चल रहे हैं। अंदर जाने की जगह है तो। आज टॉप बॉक्स नहीं है, बिना टॉप बॉक्स के बाइक थोड़ी अजीब लगती है, अच्छी भी लगती है कभी कभी, बट थोड़ा खाली खालीपन भी लगता है। हेलो पंकज, क्या हाल? बढ़िया। ये लो, इसका अंदर ही टूट गया है, ये बोल्ट टूट गया अंदर से। हाँ, निकल जाएगा इजीली या मुश्किल से निकलेगा? देखते हैं थोड़ा सा। ऐसे तो नहीं निकलेगा, तगड़ा वाला जुगाड़ चाहिए। बाकी नेल्स इतने बड़े हो गए हैं, अब नाखून काटने का समय हो गया है। वैसे DM मोड्स पे देखो, रेनोवेशन चल रहा है, नई अलमीरा बनाई जा रही है ऑयल्स रखने के लिए, इंजन ऑयल एंड स्टफ। ये वाला टूटा था ना अंदर, अपनी ग्रिप भी नहीं डल गई है। ये वाली थोड़ी घिस गई थी पकड़ पकड़ के, इसके ग्रूव्स ही ख़त्म हो गए हैं एकदम। चेन भी थोड़ी लूज़ हो गई थी तो वो भी अभी टाइट हो गई है। बाकी एक मेन चीज़ है पंकज जो करनी है, वो मैं अपने इन हाथों से ही करना चाहूँगी। विंडशील्ड निकालनी। अच्छा, निकाल देना। पूरी राइड में बहुत परेशान हुई मैं, बस फिर एंड डे के लिए नहीं निकाली कि फिर हाईवे आएगा तो फिर चाहिए होगी। ये मैं राइड के बीच में भी कर सकती थी बट लास्ट डे पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी मुझे हाईवे पे। हाईवे के लिए तो सही होगा, मतलब ऐसा है कि दूर का व्यू अगर लेना है तो ठीक है, बट अगर पास का व्यू चाहिए रोड का तो बेकार है, डिस्टॉर्ट कर देती है व्यूज़ को। ये भी एक दिक्कत है, मतलब ब्लॉगिंग करना है तो विंडशील्ड भी बड़ी नहीं लगा सकते। नहीं, अगर व्लॉगिंग नहीं भी करेंगे तो भी मुझे चलाने में भी इशू हो रहा था, जैसे उधर पहाड़ों वहाड़ों पे, ऑफ रोड पे, बारिश में। तो मेरे को या तो ऐसे साइड से कभी कभार रास्ता देखना पड़ रहा था या ऐसे ऊपर उचक के देखना पड़ रहा था। होता है बड़ी विंडशील्ड में तो लोग पता नहीं कैसे ब्लैक करके चलाते हैं, मैं तो ये करूँगा। हाँ, और बहुत लोगों की विंडशील्ड पे स्टिकर्स लगे हुए होते हैं पूरे, तो उनको कैसे दिखता होगा? ब्लैक होते हैं। ये लो भाई, खुश रहो। अभी हमारे पास विंडशील्ड है नहीं अवेलेबल, तो इसको 2-3 दिन में ऐसे ही चलाऊँगी। जब आ जाएगी तो पंकज मुझे बता दोगे तुम? हाँ, ठीक है, इसको तोड़ दो। तो अभी इसको थोड़े दिन मैं बिना विंडशील्ड के चलाऊँगी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इसी के साथ ख़त्म होती है अपनी नेपाल की राइड भी, और वापस आते आते बाइक थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट एनीवे वो चीज़ भी अभी ठीक हो गई। स्पार्क प्लग में पानी चला गया था, और जो ये एक एक्सेसरी थी विंडशील्ड जिसने पूरी राइड में परेशान किया, मैंने बोला था कि घर जाते ही निकाल दूँगी, तो निकाल दी है।
तो अभी चलते हैं वापस घर और थोड़ा रेस्ट मारते हैं। अभी मॉनसून का मज़ा दिल्ली में उठाते हैं। चलो भाई लेट्स गो। बिना विंडशील्ड के कैसा सा लग रहा है। अच्छा इधर से जाना है। ये रस्सी दिखी ही नहीं, एकदम पास आके दिखी। कावड़ यात्रा चल रही है ना एक्चुअली, तो कावड़ियों के लिए अलग से एक लेन बनाई हुई है लेफ़्ट में। बिना विंडशील्ड के कुछ भी बोलो, रोड का व्यू तो मस्त आ रहा है। हवा आएगी वो बात ठीक है, बट इतने क्लियर रोड तो कभी नहीं दिखी मुझे। बाकी बाइक फिर से अभी चंगी हो गई है। चेन थोड़ी लूज़ थी, चेन टाइट हो गई है। ये ढीला हो गया था और ये तो निकल ही गया था। इनमें फिर से अपना नट वट लग गया है। बाकी ये तो होता ही रहेगा यार, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत हैं सिंस इट इज़ अ रॉयल एनफील्ड। तो जब तक ये निकलेगा जब तक मैं टाइट कराते जाऊंगी। बाकी अब ऑलमोस्ट 50,000 छूने ही वाला है। 700 किलोमीटर बचे हैं और 700 किलोमीटर ही इसकी वारंटी के भी बचे हैं। उसके बाद फिर वारंटी भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे कंपनी 30,000 तक की वारंटी देती है, तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी 50,000 तक, तो अब वो ख़त्म हो जाएगी। 50,000 से आगे आप नहीं एक्सटेंड करवा सकते। इतना जाम रहता है ना इधर, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, क्योंकि एक तो मॉनसून का जाम लग रहा है आजकल यहाँ पे, और ऑफिस आवर भी है ही, छुट्टी वुट्टी का टाइम है। सो बाइक में अभी नेसेसरी जो चीज़ें ठीक करवानी थी वो अपनी हो गई है और अब मैं घर आ गई हूँ। बाकी नेपाल राइड बहुत ही मस्त गई मेरी। छुरपी नहीं मिली, छुरपी मैंने बहुत ढूंढी बाद में, बट अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो छुरपी लेकर ही मानूंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं जो अभी नहीं गई मैं नेपाल में, और अभी मॉनसून में इतना जाना सेफ़ भी नहीं था। अभी आई थिंक मैंने देखी वीडियोस तो नेपाल में बहुत जगह लैंडस्लाइड भी हुई है मुक्तिनाथ के रास्ते में। सो आई एम बैक होम। बढ़िया रहा नेपाल, मज़ा आया नेपाल में। और यहीं पे ख़त्म होता है ये वीडियो, यहीं पे ख़त्म होती है नेपाल की सीरीज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ प्लान करना है या क्या करना है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।